नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। एक और अमेरिका ने सीरिया में आतंकी शिविरों पर बरसाए बम तो इजराइल के जमीनी हमले में 29 फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिका सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के शिविरों पर बमबारी की, इसकी जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी। अमेरिकी सेना ने शनिवार को एक बयान में कहा, अमेरिकी सेना ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीरिया में इस्लामिक स्टेट के शिविरों पर हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया कि हमारी युद्ध क्षति का आकलन चल रहा है और नागरिक हताहतों का संकेत नहीं है। इसमें कहा गया कि हवाई हमले जल्द किए गए। गाजा में इजरायली हमलों में 29 लोगों की मौत हो गई। गाजा में इजरायली सेना के टैंक जमीनी हमला कर रहे हैं। शनिवार को गाजा पर इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियों का कहना है कि हजारों लोग फंसे हुए हैं। निवासियों ने कहा कि इजरायली सेना ने एन्क्लेव के उत्तर में उसके ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में से सबसे बड़े जवालिया पर हवा और जमीन से हमला करना जारी रखा। गाजा में रात भर में 19 लोग मारे गए और शनिवार शाम को 10 और लोगों की मौत हो गई, जब इजरायली ने जवालिया में 2 घरों और मध्य गाजा में नोसीरा शिविर पर हमला किया। चिकित्सकों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। इजरायली सेना ने कहा कि वह हमास के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो नागरिक इमारतों का उपयोग कर रहे थे, और कहा कि हाल के दिनों में कमल अदवान अस्पताल सहित क्षेत्रों को खाली करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इजरायली सेना ने पूरे गाजा पट्टी में सैन्य अभियान जारी रखा है। रॉयटर के मुताबिक शनिवार टैंक की गोलीबारी, नजदीक से की गई गोलीबारी और हवाई हमलों में 20 से अधिक लड़ाकू मारे गए हैं। इजरायली सेना ने पूरे गाजा पट्टी में सैन्य अभियान जारी रखा है। जवालिया क्षेत्र में ऑपरेशन एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था और तब सेना ने कहा था कि इसका उद्देश्य हमले कर रहे आतंकियों के खिलाफ लड़ना और हमास को फिर से संगठित होने से रोकना था। गाजा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं। हमास इस बात से इनकार करता है कि उसके लड़ाके जानबूझकर नागरिक क्षेत्रों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले सप्ताह जवालिया में मारे गए लोगों की संख्या लगभग 150 बताई है। फलस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। 42,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उत्तरी गाजा में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की गंभीर कमी पर भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वहां अकाल का खतरा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आतंकवादी समूह हमास को खत्म करने के उद्देश्य से गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के 1 साल पहले शुरू होने के बाद से 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।